गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण पंखुड़ी में आज हम पाठ 7 लिंग का अध्ययन करेंगे। लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? जेंडर। लिंग क्या होता है? जैसे आप देख रहे हो उसमें लड़का, लड़की, राजा, रानी, ये सब क्या है? लिंग है। ऊपर बने चित्रों में लड़का तथा राजा शब्दों से पता चलता है कि ये पुरुष है, यानी पुल्लिंग है। और लड़की तथा रानी शब्दों से पता चलता है कि ये स्त्री है, स्त्री यानी स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन कौन होते हैं? जैसे लड़का, राजा, और भी होते हैं। आपने अब जैसे आपका नाम लड़के में है या लड़की में है, तो अगर आप लड़के में हो तो आप क्या होंगे? पुल्लिंग। और अगर आप लड़की में हो तो आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो लड़का, राजा, ये जो शब्द है ये किससे? पुरुष है, यानी पुल्लिंग है। और लड़की और रानी, इन शब्दों से क्या पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। आई बात समझ में? यही होते हैं लिंग। शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब शब्दों के जिस रूप से मतलब पता चल रहा है अपन को कि लड़का है कि लड़की है, राजा है। जैसे शब्दों के जिस रूप से अपन को पता चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अगर उसका बोध हो रहा है अपन को कि भाई अपन किसी का नाम लेते हैं, जैसे वो लड़के के अंदर है तो अपन को किस रूप से पता चल रहा है कि ये लड़का है। और अगर वो लड़की है तो उसका पता चल रहा है कि वो स्त्री है। तो जिस रूप से अपन को बोध हो रहा है कि स्त्री या पुरुष होने का जिस रूप से अपन को बोध हो रहा है वो क्या होगा? लिंग होगा। उसे क्या कहेंगे अपन? लिंग कहेंगे। शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों याद रखो, पुल्लिंग। सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वत कौन कौन से? जैसे हिमालय हो गया और अरावली पर्वत हो गया, तो ये किस में आएंगे? पुल्लिंग शब्द में आएंगे। किस में आएंगे? जितने भी पर्वत के नाम होंगे वो किस में आएंगे? पुल्लिंग शब्द में आएंगे। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिन कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इन सब का नाम किस में आएगा? पुल्लिंग शब्द में आएगा। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, इन शब्द जो भी जितने भी महीनों के नाम है 12 महीने, वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, इटली, तो इन सब का नाम किस में आएगा? देशों के अंदर। तो ये किस में आएगा? देशों के जितने भी नाम होंगे वो किस में आएंगे? पुल्लिंग शब्द में आएंगे। ग्रहों के नाम, ग्रहों कौन से? सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, तो ये सब किसी ग्रहों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। किस में आएंगे? पुल्लिंग में आते हैं। जो आपके जो लिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो जितने भी पुरुष जिस रूप से अपन को पुरुष होने का बोध हो रहा है तो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। और जिस शब्द का जो शब्द अपन को रूप स्त्रीलिंग होने का बोध हो रहा है तो वो कहाँ आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। तो पर्वत, दिन, महीने, देशों, ग्रहों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग अभी अपन ने सबसे पहले किसका पढ़ा? पुल्लिंग में। अब स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं अपन। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि। मतलब जितनी भी भाषाएं होंगी वो सब क्या होंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। जिन शब्दों के अंत में आनी लगता है वह स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सेठानी, नौकरानी आदि। किस में आएगा? जहाँ आनी शब्द लग रहा है वहाँ पर क्या होएगा? स्त्रीलिंग रूप का बोध होएगा अपन को। तो वो जैसे बताया सेठानी, नौकरानी, तो जहाँ आनी शब्द लग रहा है अंत में, शब्द के अंत में आनी शब्द लग रहा है वहाँ किसका बोध होएगा? स्त्रीलिंग जाति का बोध होगा।
नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम कौन कौन से, जैसे यमुना, गंगा, नर्मदा, ये सब नदियों के नाम हैं, वो किस में आएंगे, स्त्रीलिंग जाति में आएंगे। तिथियों के नाम, तिथियों के जो नाम होते हैं अपने, जैसे आषाढ़, माघ, तो ये सब इस तिथियों के नाम किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आते हैं। बिजली, मशीन, सभा, कक्षा, लहर, हवा, चाय, झील, चाबी, मोटर आदि सभी स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जो नाम बताए हैं आपको, बिजली, मशीन, सभा, कक्षा, लहर, हवा, चाय, झील, चाबी, मोटर, सब जो जितने भी नाम है ये किस में आएंगे, स्त्रीलिंग जाति में आएंगे। खाने पीने की कुछ वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दाल हो गई, रोटी हो गई, कचौड़ी हो गई, ये सब किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगे। ऐसे ही देखो, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। पुल्लिंग शब्द को तो इंग्लिश में कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। तो दादा, भाई, राजा, बूढ़ा, मोर, बकरा, हाथी, शेर, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, दादी, बहन, रानी, बुढ़िया, मोरनी, बकरी, हथनी, शेरनी। मतलब दादा का पुल्लिंग शब्द हो गया, दादी स्त्रीलिंग शब्द हो गया, भाई पुल्लिंग शब्द, बहन स्त्रीलिंग शब्द, राजा पुल्लिंग शब्द, रानी स्त्रीलिंग शब्द, बूढ़ा पुल्लिंग शब्द, बुढ़िया स्त्रीलिंग शब्द। मतलब जहाँ अपन को शब्दों के जिस रूप से अपन को पुरुष जाति का मतलब बोध हो रहा है तो पुल्लिंग शब्द होंगे, और जहाँ पर अपन को जिस शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों का बोध हो रहा है तो वहाँ पर क्या आएगा, स्त्रीलिंग शब्द आएगा। मोर, मोरनी, बकरा, बकरी, हाथी, हथनी, शेर, शेरनी। शेर क्या है, पुल्लिंग शब्द है, शेरनी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, चाचा का चाची, बाघ बगिन, मोर मोरनी, बालक बालिका, बैल गाय, हंस हंसनी, हिरन हिरनी। और भी शब्द हैं, राजा रानी, नाना नानी, घोड़ा घोड़ी, भाई बहन, गायक गायिका, नौकर नौकरानी, अध्यापक अध्यापिका। तो ये थे लिंग अपने। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जिस शब्दों के जिस रूप से अपन को पुरुष जाति का बोध होता है उसे अपन पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग कौन सा होता है, शब्दों के जिस रूप से स्त्री शब्द स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आज अपन ने लिंग पढ़े, लिंग में क्या क्या पढ़ा, दो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे लड़का, राजा, चाचा, मोर, अपन ने भाई, बूढ़ा, बकरा, हाथी, शेर, ये सब क्या थे, पुल्लिंग शब्द थे। स्त्रीलिंग कौन थे, लड़की, दादी, बहन, रानी, बुढ़िया, मोरनी, बकरी, ये सब कौन से थे, स्त्रीलिंग। आई बात समझ में। आज हमने लिंग पढ़े हैं जिसमें अपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का अध्ययन किया है। और पुल्लिंग शब्द जैसे ये है, पर्वत, दिनों, महीनों, देशों, ग्रहों, ये सब इनके जितने भी नाम होते हैं वो सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। और स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं, जैसे नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, जैसे बिजली, मशीन, सभा, कक्षा, लहर, हवा, चाय, झील, चाबी, मोटर, खाने पीने की वस्तुएं, तो ये सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। आई बात समझ में। तो आज हमने लिंग पढ़े हैं, लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।